जोहार, नमस्कार। नागपुरी गोल्ड चैनल में आपने मिलकर स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी योगेश कुमार महतो। तो चलो, बहुत दिन बाद आपने मन से भेटा थी। आपने मन हमके लागे कुशल मंगल होवे और हमरे भी ने कुशल मंगल ही। तो चलो, आज हमरे बात करी एक रचना पे जे नागपुरी कवि कंचन कर उमड़ी गगन घन घमंड चमकत चपला प्रचंड है, जे पावस राग कर गीत है, वो रचना पे चर्चा करब। उकर से पहले इकर में कुछ त्रुटि मन रहे सेकर सुधार करके और बहुत ही अच्छा से इके प्रस्तुत करे के लिए हमके दिले डॉक्टर कृष्ण प्रसाद साहू कलाधर हैं, जे शीशे का रहे वाला है और जे नागपुरी का बहुत दिग्गज कवि मानल जाए ना, लेखक है, समीक्षक है और सबसे बड़ बात की महाकाव्य का रचनाकार भी हैं, जे अविनाशी घासी है, उनका रचना कई रहे, कई वो उनका किताब है, छंद शास्त्र पे भी इनकर किताब है और भी निबंध वगैरह पे बहुत सारा किताब है। और एक बार जेपीएससी में भी उनकर से संबंधित सवाल भी आए रहे। तो इनकर बारे में तो बाद में हमने बात करब, लेकिन जे उनकर द्वारा जे रचना भेजल गेलक, इकर पूरा व्याख्या भेजल गेलक, उकर ले हम उनके बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देविल। और संगे संग अब हम इकर पे थोड़ा सा चर्चा करेला कि रचना में मूल बात का है। तो नागपुरी कर जे प्राचीन कवि हैं, कवि कंचन है, जो चुनीराम दुबे कर नाम से प्रसिद्ध है। उनकर एक रचना है जो बहुत प्रसिद्ध है ना, उमड़ी गगन घन घमंड चपंकत चपला प्रचंड दुधंबी चहु ओर, जे है उनकर पाठ्य हमरे करीला और देखे कर कोशिश करेला कि का है ये रचना में उमड़ी गगन घन घमंड। इकर में कुछ त्रुटि मन भी हो रहेला, जैसे कोई किताब में कोई रचना छपेला या कोई गायक मन के गावे ना, तो गावे में कुछ त्रुटि आ जाएगा, जैसे कुछ गलती हो जाएगा, चाहे छापे के बेरा छापा खाना में कुछ गलती मन हो जाएगा, तो उकर चलते भी कुछ शब्द मन कर और हिने उने होवे के चलते उकर उच्चारण में और उकर अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा। तो इकर में भी कि सुधराए कर कोशिश करल जाए है और इकर में ये सब चीज सुधराल जाए है, तो उके भी हमरे देखब कि का चीज सुधरायल यहाँ जाए। तो सबसे पहले हमरे कुछ रचना है सेके देखी ला और इकर बारे में थोड़ा सा बात करीला हमरे। तो चलो, गायक मन देखल जाए तो गायक मन अशुद्धता या प्रतिलिपिकार कर भूल या छापाखाना कर गलती कर चलते भी, चाहे संपादक जे होवे ना, किताब कर जाए रचना कर जाए संपादक करे, इनसे मन कर गलती कर वजह से भी पाठ त्रुटि आ जाए जे रचना मन है और सेके शुद्ध करके लिखे पढ़े चाहे, इसन उनकर कहना है। ये गीत जे है उमड़ी गगन घन घमंड जेकर पांचवा पॉइंट जे है सेकर में एक जगह रोस शब्द आए है, जे इनकर हिसाब से उचित रखे और काल रखे। काल के अंत में जे तुकांत जे लोर है या कह सकीला या अनंत्या अनुप्रास जे है सिके हानि होवत है, अनुप्रास करे भेद है और अलंकार है के उकर हिसाब से ये सही नहीं बैठा थे। रोज शब्द से लेकर जगह में वो अलग शब्द कर चर्चा कर रहे हैं, से के जोर होए चाहिए और इनका कहना है कि रोज के जगह में जोर होए चाहिए। यह ते झकोर एक जगह शब्द है, गीत में एक जगह शब्द है झकोर, और इके झकोर मतलब उसे नागपुरी में कोई शब्द रखे से झिकोर कहने हैं, ये सही बुझात है। नागपुरी में त्रिमीर शब्द जैसन कोनो उसन प्रयोग नहीं करल जाएगा, खास करके कहीं प्रयोग में हमरे कर कवि मन, पुराना कवि चाहे नया कवि, कोई भी इसन शब्द का प्रयोग नहीं किए हैं। तो इसन में इनकर कहना है कि त्रिमीर की जगह में तिमीर करे ठीक होई और यह तरी मनमत कर तीर ले बाजेक शब्द कर प्रयोग करल जाए। जे बाजेक शब्द जे मनमत कर तीर है, कह कर मतलब कि एक तरह कर जे भाव उत्पन्न हुआ थे वहां, कामना उत्पन्न हुआ थे, वो उकर हिसाब से लागल शब्द सही है, इनकर कहना है। तो कुछ कुछ जे पाठ त्रुटि मन है तो उके भी देख के हमरे के आगे बढ़े है। तो ई रचना में कुछ इस तरह का बात मन है, इके हम आगे भी देखब। तो ई रचना जे है कवि कंचन कर पावस ऋतु कर गीत में लिखल है। पावस जे ऋतु है, पावस राग में लिखल गीत है, जे खास करके पुरुष प्रधान और मर्दाना पक्ष कर गीत है।
कि मर्दानी झूमर कर भी एक अंग रूप में मानल जाए। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से गावे न से। और इकर में पावस ऋतु कर गीत में कवि कंचन कर बहुत जबरदस्त पकड़ है, उनका रचना मन में देखे के लिए मिलेगा। तो ये गीत है, उमड़ी गगन घन घमंड चमकत चपला प्रचंड दुधंभी चहु ओर। उमड़ी गगन घन घमंड चमकत चपला प्रचंड दुधंभी चहु ओर। अग गहरत जल झरी झलकत जल घरे गोई आजू अवसर अस गोविंद नहीं घरे। ये गीत है। अगर के रागात्मक देखल जाए तो राग में भी देवल जा सके, चूंकि पावस राग कर गीत है। पावस राग कर गीत जो है बरसाइत कर दिन में गावे कर प्रचलन है, खास करके आषाढ़ और श्रावण 2 महीना पावस राग कर गीत गावे कर प्रचलन है और पुरुष प्रधान गीत है। और इकर में मर्दानी झूमर जैसन हल्का नृत्य भी पुरुष मन करे ना, और ये पुरुष प्रधान हुए के चलते इकर में ओज गुण का प्रभाव भी देखे के लिए मिलेगा। तो गीत का अगर हमने 2 लाइन भी देखा तो अगर इकर गीत गावे कर श्रेणी में उमड़ी गगन घन घमंड चमकत चपला प्रचंड दुधंभी चहु रे अग गहरत झरी अग गहरत झरी झझकत जल घरे गोई आजू अवसर अस गोविंद नाही घरे। तो इस तरह से भी इके गावे कर प्रचलन है कि गावल जा सके ना। जे त्रुटि रहे सके यहाँ हम दर्शाए भी, जैसे रचना में है लह लह पवन रोस, इस शब्द आए है जे किताब मन में भी आपने मन देख सके ना। लेकिन इनकर कहना है कृष्ण कलाधर सर, डॉक्टर कृष्ण कलाधर सर का, कि रोस कर जगह में जोर होए चाहे। हा तरु धरनी लोर, इकर से इकर तुकांत बैठे थे या कह सकिल तू कुकर आवत है। गह गह सोर करे हरत मन थहरत तन खर भरे गोई आजू अवसरे अस गोविंद नहीं करी। कर पूरा विवरण हमरे आगे करब, जेकर जेकर में सुधार है उके एखन बताए कर चलते हम इके एखन आगे करत ही। आगे जहाँ पे सुधार करल जाए है झन झन नन झिंगूर झकोर। झकोर जो है एक हिसाब से गलत है, और झकोर नहीं कही के नागपुरी में जनरली झिकोर कहल जाए। ठन नैन फेनी ठनके जोर मंडू पर घरे चात्रिक पुनि मोर धुने झुंडक मही परे गोय आजू अवसरे अस गोविंद नहीं करे। तो यहाँ भी जे सुधार है सेके बता देवल जाए है, और आगे कहाँ पे गलती है उके भी सुधराए कर कोशिश है। रजनी विकट त्रिमीर, तो इकर तिमीर होई घोर दादुर कड़का अंदोर नींद न दृग परे खन खन हिया कड़कत जिया डरपत एक सरे गोई आजू अवसरे अस गोविंद नहीं घरे। यह लखे हिया जे बाजत है बाजल है उ लागल मनमत तीर जड़त उर उठत पीर, ई सब जे भाव है जहाँ पे सुधार करल जाए है। और इकर कुछ शब्दावली मन भी यहाँ देवल जाए है कि गीत में का जे शब्द मन जे अलग जेके हमरे के जाने के चाहिए, जेके समझे के चाहिए और उकर में समझे के है। तो पहले है गीत चपला है। चपला मतलब आकाश या बिजली का जे स्वरूप है कह सकी है। प्रचंड मतलब जेके रोके छिके नहीं पारल जा सके, बहुत तीव्र गति हो जेकर में भयानक स्वरूप हो। दुधंभी मतलब नगाड़ा या नगेरा कह सके जे बाजा जैसन बाजा थे। जलघर बदरी या बादल कह सके, जहाँ जलघर मतलब जहाँ जल है पानी है, तो बदरी या बादल होगी। गोविंद के का कहे ना कृष्ण कहे, वह चली रोस है, रोस के जोर कर कही है। तरु मतलब गच गाछ, अलग अलग रूप में बोले ना। सोर गुहायर करे, सोर जो शब्द है गुहायर करे। हहरत, हहरत मतलब लालसा या अतृप्त कह सकीला, इच्छा कह सकीला। ठहरत, ठहरत थरथरायक, खर भरे, खर भरे खोभरायक, खोभरत है ने। मुंडुक मतलब मेंढक, बेंग मन हो गलत। परखरे, प्रखर मतलब बगरा,
चात्रिक मतलब चातक, एक तरह का चातक जीव है ओकर है। पुनि मतलब फिर से, मोर मतलब मेंजूर, मही मतलब धरती होएला। तो इस तरह से इकर शब्दावली देवल जाए है। वही लखे आगे है त्रिमीर या तिमीर में अंधकार, जे अंधेरा है। वही लखे दादूर मतलब ददूर कह सकेला, मेंढक बेंग कह सकेला। दृग मतलब आंख होएला, नयन। खन खन मतलब छन छन या पल पल। डरपत मतलब डेरायक हो गेलक, डरना हो गेलक। एक एक सरे मतलब एक साथे या एक दफे, एक ही साथ में। या मनमथ मतलब कामदेव, कामदेव कर इच्छा, काम कर इच्छा जे है मनमथ में से हुआ लागल शब्द का व्यवहार गए हैं। कंचन मतलब सोना होएला, और कंचन का नाम कवि भी है। तो इकर भी, और विरहनल मतलब होएला विरह रूपी आएगी। तो इकर में कवि जे है लिख है उकर बहुत ही सटीक और बहुत सुंदर व्याख्या यहाँ प्रस्तुत कर हैं डॉक्टर कृष्ण कलाधर सर। और उनकर जे है से के ऊपरे हमरे इकर में चर्चा करत थी। बहुत दिन छूट जाए है से ले तनी को आपने मन के कैसन लागल जरूर बता। तो 19वीं सदी कर जे 19वीं सदी कर पहला और 20वीं सदी कर शुरुआत में सक्रिय नागपुरी कर बहुत कुशल कवि कंचन ई पावस राग कर गीत के जे कह सकीला कि 19वीं सदी कर पिछला और 20वीं सदी कर शुरुआत कर जे मुद कवि मन में से एक नाम है, वो है कंचन। और इनकर ये गीत जो है कौन राग में है? पावस राग में है। पावस के बरसाइत कर दिन में गावल जाएला। पावस कर जे गीत है उके बरसाइत कर दिन में गावल जाएला, बरसाइत कर मौसम में गावल जाएला। जे लखे उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार बटे आल्हा मन गावे ना, वही लखे झारखंड प्रदेश में छोटानागपुर क्षेत्र में नागपुरी कर जे राग रागनी है उकर में पावस राग कर जे गीत है बरसाइत कर आगमन के साथ और हो जाएगा। और मर्दाना पक्ष कर गीत है से मर्दानी राग में भी इके शामिल करल जाएगा, और मर्दानी झूमर देकर इकर में नृत्य भी देखे के मिलेला। इकर में पावस ऋतु कर घनघोर बरखा कर वर्णन उद्दीपन रूप में हुई है। इकर में पावस ऋतु कर घनघोर वर्षा ऋतु कर वर्णन हुई है, उद्दीपन रूप में हुई है। उद्दीपन का हुएला जे भाव के उद्दीप्त करेला। और ई गीत में एक प्रेमी है अपन प्रेमिका के प्रति जो प्रेम कर भाव है वो जाग जाए और बढ़ाए कर जे काम करते वो पावस ऋतु करते, बरसाइत कर ऋतु करते। और उद्दीपन मतलब होएला उद्दीप्त करे, रस कर रस उत्पन्न होए के लिए जे आधार होएला, आधार स्तंभ कह सकेला जेकर में आलंबन है, उद्दीपन है, या आलंबन विभाव उद्दीपन विभाव है। रस में आपने मन देख होगा। तो उद्दीपन उद्दीप्त करेला, भाव के बढ़ाए कर काम करे। उद्दीप्त मतलब बढ़ाए कर काम करे वाला चीज। तो जे प्रेम भाव जायज है उके बढ़ाए कर काम पावस ऋतु करत है। से ले गीत में उद्दीपन रूप में बरखा ऋतु कर वर्णन है। और ब्रिहनी नायिका जे राधा में बताल जाए है ये गीत हरेक रसिका या पाठक के गावे ते बुझाएला। काली एकर में साधारीकरण कर भी सुंदर वर्णन देखे के लिए मिलेला। तो कहे कर मतलब कि ई गीत में जे स्वरूप है जेकर से भाव बढ़त है, वो भाव के बढ़ाएक वाला जे प्रेम कर भाव के बढ़ाएक वाला जे स्वरूप है चाहे जे प्रभाव है वो बरसाइत कर ऋतु है। पानी आवेक है, गरजेक है, उकर जे वातावरण है से जे उद्दीप्त करत है, भाव के बढ़ाए कर काम करत है, वो उद्दीप्त कर स्वरूप है। आगे बढ़ा थी। अब गीत कर भाव में हमने देखी है कि उमड़ी गगन घन घमंड चमकत चपला प्रचंड दुधंबी चहु और अग गग गहरत जल झरी झजकत जलध घरे गोय आजू अवसर अस गोविंद नहीं घरे। ये गीत है। अब ये गीत में पता लागत है कि नायिका खातिर नायक जो गोविंद है आलंबन रूप में आए हैं। आलंबन मतलब जेकर से भाव
जेके दई के भाव जायक जाएला या जेके याद करके भाव जायक जाएला। तो यहाँ जो नायिका है राधिका जे है वो के सोचत है, कृष्ण के सोचत है, तो कृष्ण आलंबन हो गए, अर्थात उकर प्रति प्रेम जागत है, कृष्ण कर प्रति प्रेम जागत है, तो कृष्ण आलंबन रूप में आए हैं। आलंबन मतलब जे वस्तु के दई के भाव जागेल, भाव हमारे कर रस कर हिसाब से अगर देखे साहित्य के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम भाव है, और उकरे में एक भाव है जेके रति कहल जाएला, प्रेम कहल जाएला, जेकर से श्रृंगार रस कर उद्भव हुएला, जन्म हुएला, और वो जन्म लेवे से पहले आलंबन रूप में किया है तो कृष्ण आए हैं। और जब पावस ऋतु और उकर अंग प्रत्यंग उद्दीपन रूप में प्रस्तुत हुई है, और कृष्ण आए हैं उनकर याद में, राधा कर याद में, और वो प्रेम के पढ़ाई वाला जो मौसम है, बरसाइत है, हवा पानी है, गर्जन है, मेघ चलत है, बेंग टटरात है, राइत है, हवा धुका चलत है, वो जो भाव है राधा कर अंदर में कृष्ण कर प्रति प्रेम कर वो और बढ़ते जाते, उकर विरह कर जो भाव है और बढ़ते जाते। कवि वर्णन करत हैं कि नभ में घमंड से भरल बदरी चारों दन से चढ़ल है। कवि कहे ना कि नभ आकाश जे बादल है चारों चरबुदी भरल है और चारों बड़ से बदरी चढ़ते जाते। बादल दल अनगिनती नगेरा बजाए ते गरजत है, और बादल दल जो बदरी है सिकर जे समूह है वो अनगिनत नगेरा बजाए जिसन बाजत है से बाजत है। प्रचंड बिजली चमके लायक है, और प्रचंड बिजली जबरदस्त बिजली चमके लायक है, लौका लौके लायक है। बदरी अग गग जैसन गरजक आवाज संगे घहेर घहेर उड़त है, मतलब बदरी जे है आवाज करत है, अग गग जैसन आवाज करत है, और घहेर घहेर के का हुआ थे उड़ा थे, मतलब छूटा थे यहाँ से फिर इन्हें से उठ के और दूसरा बटे उड़ते जाते, इसन होते जाते, जेकर प्रभाव से बरखा झरी झझक झझ झझ करते बरसे लायक है, और इकरे प्रभाव कर वजह से बरखा कर जे झरी है जे पानी आवत है से झझ झझ करते बरसे लायक है। कवि कंचन कहत है कि प्रेम ले आइस कर इसन सुंदर मौका में जबकि पूरा प्रकृति प्रेम कर आह्वान करे लायक है, नायिका कर नायक गोविंद घर में नख है। और कवि कहत हैं कि इसन जे मौसम है इतना सुंदर मौसम बनल है, और ऐसा मौसम में जे गोविंद हैं जे राधा कर प्रेमी हैं वो घर में नख है, और यह उनका विरह कर मूल कारण है। माने कि जे उद्दीपन मन प्रेम ले साधक रहे से बाधक भी गए, और नायिका के विरह के सहेक पड़ा थे, और जे उद्दीपन जे भाव में प्रेम कर भाव जगाए रहे, कृष्ण कर प्रति जे उद्दीपन जे बढ़ाए रहे भाव के, उहे आप बाधक बुझाते। काले काले के कृष्ण उनकर संगे नख हैं। आगे गीत है लह लह पवन रोस या जोर ह तरु धरणी लोर गह गह शोर करे हहरत मन थहरत तन कर भरे गोई आजू अवसरे अस गोविंद नहीं घरे। अब आगे कहत है कि लह लह हवा पवन जोर से चला थे और गछ वृक्ष मन भी आवाज करत है। अब इकर में आगे जो विस्तार करल जाए है कि उद्दीपन सूची कर आगे विस्तार करते कवि कहते हैं कि पवन इतना जोर से बहत है, कहे का मतलब कि हवा जो है इतना जोर से बहत है, और उकर जो बोली है लह लह सुनात है, जे हवा कर बोली है जे ध्वनि है से लह लह सुनात है, इठिन झरी कर झजके और हवा कर लहला बहे हुए बहुत सुंदर ध्वनि बीम कर योजना दी सके। और कवि इतना सुंदर हवा कर बहे और जो पानी झरत है सेकर जो आवाज कर जो कम्युनिकेशन है उके इतना सुंदर ध्वनि बीम के रूप में बनाए हैं कि रचना में बहुत चार चांद लग जाएगा। गज कर डायर मन हवा पानी कर बेग से धरती तन डोल जाते, और हवा और पानी का जो गति है उकर जो बहाव है उकर तेज है उकर से गज मन कर जे डायर मन है से धरती बटे लोरे लायक है। बरडो कर दृश्य देखाए में कवि गह गह जैसन ध्वनि बीम के ले के चित्र बीम तक सफलता पूर्वक पहुंच जाए हैं। और कवि जे हैं इस रचना में बरडो मतलब हवा के कैसन हवा चलत है उके गह गह जैसन जे ध्वनि है, गह गह हवा चलत है तो गह गह हवा चलत है उकर हिसाब से दिखाए के चित्र भी मतलब गह गह सुन के पता चलत है कि कितना भयानक हवा चलत होगी। इसन चित्र भी सफलता पूर्वक दिखाकर कोशिश कर रहे हैं।
आगे है, आगे रचना है झन झन नन झिंगूर झकोर ठन नन फेनी ठनके जोर मंडुक पर खरे चात्रिक पुनि मोर धुनी झुंडक मही परे गोई आजू अवसरे अस गोविंद नहीं घरे। तो ये रचना जो कवि है अब आगे कहत है कि जो भाव के और बढ़ाए वाला जो उद्दीपन रूप है सेके कहते हैं कि झिंगूर का करत है झनकार और ठनका कर ठनके में हो ध्वनि बीम सिद्ध होवत है कि झिंगूर कांदत है या ओकर झिंगूर का जो झनकार मिलत है और जो बजरी का ठनके ओकर जो ध्वनि बीम है से इतना डरावना मौसम के बनाए देते, इतना सुंदर बनाए देते, इतना भयानक बनाए देते ओकर कह के न के ऐसा कवि कहत हैं। चातक और मेंजुर पक्षी का आवाज सुनात है जे धरती में झुंड बनाए के भरल है। और कवि बताते हैं कि चातक जो है और जो मेंजुर है झुंड बनाए के धरती में झुंड बनाए के भरल है। इटिन ध्यान देवे है कि कवि का चर्चा के मुताबिक चातक जो पक्षी है विरह का सूचक है। चातक जो पक्षी है जो विरह का सूचक है, जो राइत बेराव मन दियो आपस में प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी नहीं मिल पा रहे ना और विरह का जो भाव है ये चातक के ही विरह का प्रतीक भी मानल जाएगा। चातक और चातकी राइत भर सरोवर या नदी का दुयो तट में फरका रहे ना और मिले नहीं पा रहे ना। पहले भी कहली कि दियो जे चातक पक्षी जे हैं नदी है सरोवर है चाहे तालाब है जे भी है दियो आराम रहे ना लेकिन मिले नहीं पा रहे ना राइत में। और ये विरह का जो भाव है इके कवि दिखाए हैं कि कृष्ण और राधा दो तट में है, मिले चाहत है राधा कृष्ण से लेकिन मिले नहीं पा रहा था। यह भाव के लेके उकर से तुलना करे कर काम कर रहे हैं। आगे है रजनी विकट त्रिमीर घोर दादुर कड़का अंदोर नींद न दिग परे खन खन हिया कड़कत जिया डरपत एक सगरे गोई आजू अवसरे अस गोविंद नहीं घरे। अब आगे भी ये रचना में जो कवि हैं वो बताते हैं कि रात अंधेरा विकट अंधेरा हो जाए विकट अंधारी रात में नायिका सुते निंदाए कोशिश करत है कि बहुत रात होवल है और गरजत है बरसत है हवा धुका चलत है और जे नायिका है जे प्रेमिका है जे राधा है वो सुते कर कोशिश करत है मुदा धरती में बेग कर भयंकर टटर और बदरी में बिजली कर कड़के से ठनका होके सुते नहीं देवा थे। लेकिन इतना जोर से बदरी घिड़का थे इतना जोर से बेग गरजा थे क्योंकि सुते नहीं देवा थे। माने ई मेलक की जोन उद्दीपन मिलन में सुखकारी होवा थे होते सेहे विरह में दुखकारी भेगलक। कहे कर मतलब जे अगर एखन बदरी घिड़का थे बेंग गरजा थे और अगर उकर जगह में जे नायिका कर संगे नायक अगर होता तो सुखकारी होता उद्दीपन मतलब जे भाव के बढ़ा है। लेकिन यहे जे उद्दीपन मन है जे भाव के बढ़ाए वाला उद्दीपन है जैसे बदरी घिड़का थे बेंग गरजा थे अगर नायिका कर संगे नायक ना के उहे का है दुखकारी है। इके कवि बताए कर कोशिश यहाँ कर रहे। नायिका कर हृदय छने छन तड़पत है छने छन मतलब पल पल में तड़पत है और इसन रात में उकर जीव में डर और आशंका भरल है। अब एकले है और उकर जिया हरकत है दड़कत है तो स्वाभाविक है उनके आशंका बुझाए उनके डर लागी का होगी कैसे होगी तो ये सब चीज उनके सताए लायक है। आगे है लागल मनमथ तीर जरत और उठत पीर लोचन निर्ढरे कंचन छवि विसरत नहीं विरहानल बरे गोई आजो अवसरे अस गोविंद नहीं घरे। नायिका जो है नायिका कर मन में मथेक वाला देवता जो नायिका मन के मथेक वाला जो देवता है कामदेव जो है कर तीर लाई जा है नायिका के जो विरह में है उनके कामदेव कर जो भाव है कामदेव कर जो मथेक वाला जो स्वरूप है सेकर भाव लाई जा है। कामदेव कर तर्कस में 5 किस्म का फूल कर 5 तो बान रहे ना कभी बताए ना कि जे व्याख्या कर रहे कृष्ण सर राजा सर बताते हैं कि 5 तरह का रहे जे के वो अपन कतारी कर धनुष में चढ़ाए के
प्रेमी प्रेमिका कर हृदय में मारे न, यह बदे कामदेव के पुष्प धनवा कहल जाएगा। और बताते हैं कि यह कारण है कि प्रेमी प्रेमिका कर मन में अलग अलग जे तीर मारे न, से चलते इनके पुष्प धनवा भी कहल जाएगा। नायिका के ओहे तीर लायक चीज है और नायिका के जो है ओहे तीर लायक चीज है। विरह कर और कामदेव कर जे तीर लायक है कैसा किला से लायक चीज है, उनके अंदर ही अंदर दूसरा का भाव उत्पन्न हुए थे। सही से उनकर हृदय में उनकर सहे बहुत सा से बगरा लहर और बाथा हुआ थे और इस वजह से उनके जो इच्छा जाग जाए है और वो इच्छा चूंकि अब पूरी नहीं हुआ थे, पूरा नहीं हुआ थे, तो उनकर जो पीड़ा है, उनकर जो दुख है वो बगरा होवे के लायक है। और ई जलन कर बुताए या घटाए कोशिश में आंख से लोर बह थे और यह जो भाव जागृत हुई है और यह जो स्थिति पैदा हुई है और उके रोके कर उपाय में नायिका कर आंख से लोर बहे लायक है। लेकिन विरह रूपी आग इतना जोर से लायक जाए कि कर निंझे संभव न थे और विरह कर जे आग है से इतना जोर से लायक जाए कि कर निंझे मतलब उसका खत्म होने कर कोनो संभावना नहीं बुझा थे। जब नायक श्री कृष्ण आए के नायिका के मिलन कर सुख देखे तभी उनकर मन कर आई बुझी। और कवि बताते हैं कि जब राधिका के आय के कृष्ण देखबे तभी ई जे आयग है जे मनमत कर जे आयग है वो शांत हुई, इसन कवि कहत हैं। आयग और पानी कर ई वर्णन रूपक अलंकार देखा थे और आयग और पानी कर ई सुंदर वर्णन जे है कहीं जलन है, बरसाइत कर दिन में भी एक अंदर से जलन हुआ थी, आयग का स्वरूप है। तो आयग और पानी कर जे है ये रूपक अलंकार के देखा थे, रूपक अलंकार कर में वर्णन के रहे। कवि कंचन छवि में श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार कर कंचन छवि में है। काले की कंचन कर एक माने सोना और दूसरा माने कवि उपनाम है के, चूंकि श्लेष अलंकार में दो तरह का अर्थ के देखल जा सकेले। ई गीत कर अंत में आयभेग के रूप में आए हैं। कंचन छवि कर एक माने भेला कंचन जैसन सुंदर छवि वाला कृष्ण, कि कंचन मतलब सोना का छवि वाला बहुत सुंदर छवि वाला कृष्ण है। और एक ध्यान देवे चाहिए कि कृष्ण पीताम्बर धारी, पीताम्बर का रंग सोना वर्ण पियर है, पीताम्बर मतलब पियर धोती कैसा कहला दो पियर धोती जैसा कहे ना लगे पीताम्बर, तो पीताम्बर मतलब पियर। दूसरा माने कि कवि कंचन का आखिरी का नाम है कि आइज कर इसन सुंदर अवसर में जबकि संपूर्ण प्रकृति अपन नाना कर रूप से प्रेम कर न्योता देवे के लायक है से हो आकारत जात है। और कहे का मतलब है कवि कर कंचन कर कि जे नाना प्रकार का जो प्रकृति उपहार देवा थे ये और इस अवसर पर जे कृष्ण नखे तो ये सब बेकार जाते, अकारत जाते मतलब बेकार जाते। श्री कृष्ण घर में नखे और इस अवसर में अस शब्द बहुत ध्यान देते आहे, काले की इकर में नायिका कर विरह वेदना कर लाचारी लुकल है। ई जे अस शब्द है, अस गोविंद नहीं घरे, तो इस शब्द में उनकर वेदना कर, उनकर लाचारी कर, उनकर विरह कर जे पीड़ा है, जे लहर है से देखे के लिए मिलेला। मन कर कसक है, वेदना है और विरह कर मनोविज्ञान व्यक्त हुआ थे। तो ये बहुत सुंदर रचना में इसन वर्णन इकर में देखे के लिए मिल है। आगे है गीत नागपुरी गीत मध्य में काव्य कलाकार बहुत सुंदर उदाहरण है। अगर गीत के देखा जाए तो नागपुरी काव्य कलाकार बहुत सबसे सुंदर उदाहरण है। गीत में गायन या ज्ञाता का पूरी ध्यान रखल जाए। टेक पंक्ति कर पहले कर पंक्ति में गोई से पहले तुक कर पूरा निर्वाहन करल जाए। गोई संयोजक पद है कि जे छंद अंतर्गत नहीं आवे। गोई कर माने सहिया जे गोपनीय बात के भी सुने जाने का अधिकार राखेला, तैसन अंतरंग सहिया खातिर गोई संबोधन संयोजक पद जैसन आए है। तो कहे का मतलब जो गोई शब्द है, गोई मनाए है, इस संयोजक शब्द जैसन हो के आवेला। और गोई का मतलब होवेला हमने करे यहाँ की जगह हमरे हर चीज बताया सकेला कह सकेला या उकर से हंसी मजाक तक कर भी
सीधा संबंध रहेला। माने कि राधिका अपन सखी के आपन हृदय कर वेदना बताथे। सखी, सहेली, सहिया, दोस्त कुछ भी कह सकीला, जेके बताथे। इकर में ई बात प्रमुख रूप से आए हैं। कवि के शब्द संयोजन में अद्भुत सफलता मिल है। शुरू में घन कर साथे घमंड और घन कर सहयोग से अनुप्रास अलंकार सिद्ध हुआ थे। घमंडी के खूब बेसनी लागे, ई खिन घमंडी विशेषण नायिका कर मनोवृत्ति के बताथे, जेके प्रियतम बिना घन तनिको निसोहा थे। घमंडी मानवीयकरण अलंकार है। दुधंबी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण मानो गगन दुधंबी बाजा। अग गग लह लह गह गह अह मधे कर शब्द मन से ध्वनि बिंब कर साथे चित्र बिंब भी या दृश्य बिंब व्यक्त हुआ थे। मतलब जे अग गग है, ह लह लह जे हवा कर जे स्वरूप है, सेकर चित्र बिंब है। मतलब वो आवाज से पता चला था कि ईसन चित्र होगी, ईसन कर प्रभाव हुई। और रजनी विकट त्रिमिद घोर में छंद दोष है, पढ़े कि गावे बिरा एक मात्रा बढ़ जाए। तो इनके भी ध्यान दे के इनका पूरा विश्लेषण करल जाए है। आगे जो विश्लेषण कर रहे हैं कृष्ण प्रसाद सर, उनका कहना है कि ये 5 कड़ी कर है। यदि कर छंद में विचार करा जाए तो कलाधर कृत किताब उनका लोपाई छंद है। इनका किताब है एक लोपाई छंद, और ये लोपाई छंद है। इनकर में गीत कर चर्चा भी कर रहे हैं। कर मुताबिक ये रचना सारो सोरू छंद कर है के सारो सोरू छंद कर है। नागपुरी कर परंपरागत गीत रचना में छंद कर हिसाब से मात्र यह पोथी में मौलिक विचार देवल जाए है या करल जाए है कि नागपुरी कर जे छंद मात्रा मन कर जे चर्चा है उकर में इनका हिसाब से एक किताब में बहुत सुंदर देवल जाए है। लेकिन इनके बहुत कोई परिणक है। सारा सोरू छंद कर जाति 14 चौपदी है और कड़ी संख्या 3 से 10 तक भेवेला। इकर में लोपाई कर गठन जे लोपाई छंद कर जे गठन कर जे शैली है 5 9 9 7 रहेला। लोपाई छंद कर द्वितीय अध्याय कर पृष्ठ संख्या जे 75 है किताब में, सेकर में यहाँ देवल भी है। देवल भी है यहाँ पे, किताब भी है। किताब में पूरा एक वर्णन भी करल जाए है। तो बहुत ही विस्तार से बहुत ही सुंदर इनके रचना कर भाव के लाने कर प्रयास कर रहे हैं। इनकर में थोड़ा देखा जाए कि ये जे गीत है, जे रचना है उमड़ी गगन घन घमंड, ये वियोग श्रृंगार कर रचना है। क्योंकि विरह कर वर्णन है तो वियोग श्रृंगार कर भाव इनकर में है। वियोग श्रृंगार रस कर प्रभाव है। श्रृंगार रस कर दो भेद है, संयोग और वियोग। तो जो बिछड़न कर बात है तो वियोग कर, तो वियोग श्रृंगार कर गीत कर भाव में आया है। कला कर वियोग पक्ष बड़ा सबल है। रस परिपाक बहुत बढ़िया से हुई है। और रस कर जे प्रभाव हुई चाहे, रस कर जे उद्बोधन हुई चाहे वो बहुत सुंदर हुई है। कवि कंचन जो है रसिद कवि और पौड़ कवि रहे कह सकीला कि उनका रचना में रस कर जो अलग अलग रस कर प्रभाव है वो जबरदस्त देखे के लिए मिलेगा। और इनकर भाषा भी बहुत प्रांजल प्रसाद गुण से प्रधानता है। बहुत सुंदर इनकर भाषा है। बहुत इनकर में अलग अलग शब्दावली मन कर भी वर्णन देखे के लिए मिलेगा। जेकर में देशज शब्द है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ये सब कर भी देखे के लिए मिलेगा। तो इनकर रचना में तत्सम शब्द में कौन कौन सा शब्द जे गीत में अलग, अगर इकर में और देखल जाए तो दुधंबी, तत्सम शब्द से दुधंबी, चपला, प्रचंड, जलघर, अवसर, मंडूक, रजनी, विकट, लोचन, नीर, दृग, कंचन और बिरहानल, इतना जे शब्द मन है वो तत्सम शब्द से लेवल गेल, जे सीधे संस्कृत से है। हिंदी से तद्भव जो है, तद्भव शब्द से स्वर, चात्रिक, धुनी, ध्वनि, परखरे, त्रिमीर, छवि, दादुर, खन खन, छन छन, मनमत, ये सब जो शब्द है से लेवल जा है कासे तद्भव से। वही देखिए ठेठ नागपुरी जे के देशज शब्द हमरे के ही देशज शब्द जे ठेठ नागपुरी का रूप है।
कौन कौन है? उमड़ी, गहरत, झझकर, लहलह, गहगह, फेनी, झिकोर, ठननन, एक सरे। ये सब शब्द जो है ठेठ नागपुरी शब्द का प्रयोग पेड़ है। और इनके कृष्ण कलाधर जो सर हैं शीशे से, ये हमके 14/1/2024 के भेज रहे हैं। और बहुत लंबा टाइम से हम इनके बनाए कर कोशिश करते रहे, लेकिन मेरा सीरियल से बनाए नहीं पारत रही, तो आज के बना ली। तो आपने मन के कैसा लागला के वीडियो जरूर कमेंट करके बतावें। आप प्रयास रही कि बीच बीच में इसमें कोनो नया नया वीडियो में आपने मन कर संगे आते रही। तब तक लागे आपने मन से विदा मांगा थी। जोहार, नमस्कार, जय हिंद।